बचपन में कभी एक पिक्चर देखी थी, लाल पत्थर। वो पिक्चर ऐसे दिमाग में रह गई थी ना। क्या उसकी एक्टिंग थी, क्या उसका स्टोरी थी, लेकिन वो पिक्चर की जो शूटिंग हुई थी ना, वो कहीं दिमाग में बस गई थी। बाद में जब बड़े हुए, कंप्यूटर हाथ में आया, नेट हाथ में आया, तो मालूम पड़ा कि फतेहपुर सीकरी में वो पिक्चर बनाई गई है। तो वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ मैं फतेहपुर सीकरी में। क्योंकि ये टनल यहाँ से आगरा फोर्ट जाती है। ये टनल यहाँ से आगरा फोर्ट जाती है आगरा फोर्ट आज भी। यहाँ पर एक जंग जीता राणा सांगा से 1527 में। अच्छा। उसको जीतने के बाद उर्दू में जीत को बोलते हैं फतेह। फतेह। फतेह करने के बाद इसका नाम दिया कंबाइन में फतेहपुर सीकरी। सामने जो टूटा फूटा बाउंड्री दिख रहा है, इसी किले का बाउंड्री है। अकबर ने इसके अंदर दिए थे 9 गेट। एक गेट अपने लिए, 8 गेट हम पब्लिक के लिए। इस पिक्चर देखा शाहरुख खान का, यही शूटिंग हुआ था। तो बड़े वाले नाल ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन के घोड़े के नाल, ये ऊपर सबसे लगे हुए हैं। उसका पैर इतना बड़ा नहीं था, नाम बड़ा था। अच्छा। इसलिए नाल बड़े बनवाकर इधर में टुकवाएंगे। हेलो जी, आगरा से निकल के ताजमहल देख के हम आ गए हैं आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के लिए। यहाँ जाने के लिए मैंने 50 किलो शेयरिंग रिक्शा किया, जिसमें लगभग 7 लोग बैठे हुए थे। इसमें से 2-3 लोग बीच में उतर गए और मजा तो आया, लेकिन 2 घंटे भी लग गए थे। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी को घोस्ट टाउन भी बोला जाता है। अब उधर घोस्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन इतिहास आपको पूरा बराबर मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारी कहानियों की दुकान को और इतिहास जानते हैं फतेहपुर सीकरी का। तो ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ से अंदर घुसेंगे, बुलंद दरवाजा, बादशाही दरवाजा, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती की मकबरा, तो यहाँ से मिलेगा। इसी के अंदर है दरगाह हजरत शेख सलीम चिश्ती की। 2 मिनट रुक जा। तो ये भाई है, गाइड है यहाँ का, ये मुझे घुमाएगा। वो बोलता है जो आपको अच्छा लगे दे देना। तो ये इसने अगर बहुत अच्छे से घुमा दिया तो इसको हम अच्छे पैसे देंगे। अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो जो इसने बोला है 50 रुपया वो देंगे। ठीक भाई, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सानवाज है। सानवाज जी, कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ पे? ऐसे हो गए 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से कर रहे हो। आपको पता ना इसका इतिहास? चलो, शाहनवाज भाई को पता है, हम शाहनवाज भाई के साथ चलेंगे। ये क्या है? ये है मेन गेट, बुलंद दरवाजा। ये देखो कितना जबरदस्त बनाया है। और यही फर्क है शाहजहां में और अकबर में। अकबर ने पैसा बचाया, इसने संगमरमर का इस्तेमाल नहीं किया था, उसने लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया। और शाहजहां ने सब बचा दिया। ये गुजरात जीत की खुशी में बनाया था, उसकी याद है। और ये फतेहपुर जो सिटी बसी है ना, ये राजस्थान के पहाड़ के ऊपर बसाई गई है। सामने जो टूटा फूटा बाउंड्री दिख रहा है, इसी किले का बाउंड्री है। अकबर ने इसके अंदर दिए थे 9 गेट। एक गेट अपने लिए, 8 गेट हम पब्लिक के लिए। जहाँ पास से आप लोग का गाड़ी वाड़ी पास हुआ होगा, एक बड़ा सा गेट पड़ा हुआ है, इसलिए बोलते हैं आगराही गेट। सामने जो काले काले डॉम है, अकबर टाइम शाही इमाम। अकबर का कहना था कोई भी मेरे गुरु दरगाह में जाए, पहले तो स्नान करेगा, फिर उसके बाद अंदर जाएगा। और यह है मेन गेट, बुलंद दरवाजा, जिसकी हाइट ऊपर से लेकर रोड तक 176 176 फीट, 890 फीट का है। ओके। 100 से लेके 134 फीट है। ओके। जिसके ऊपर खड़े हुए अभी हम लोग के अंदर से खाली है, ऑलरेडी पिलर सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। सामने सीढ़ी है 52। ये सब घोड़े की नाल है, और तरफ दरवाजे के घोड़े की नाल है, मन्नत के घोड़े की नाल है। जैसे कि उस टाइम में किसी राजा का घोड़ा बीमार होता था, ओके। तो पहले दरगाह पर जाते थे, धागा बांधते थे, चादर चढ़ाते थे, उसके बाद नालक मार्केट से इधर में लाकर फेंकते थे, ओके। घोड़ा सी हो जाता था।
ओके, बड़े वाले नाल ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन के घोड़े की नाल। ये ऊपर सबसे लगे हुए हैं। उसका पैर इतना बड़ा नहीं था, नाम बड़ा था। अच्छा। इसलिए नाल बड़े बनवाकर इधर में टुकवाएंगे। अच्छा। आज भी यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती है मन्नत। परदेश पिक्चर देखा शाहरुख खान का, देखा। तो यही शूटिंग हुआ था। ओके। जो गाना होता है दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके नहीं उड़ाता दिल माता, तो यही कहा। सिर्फ यहाँ पहाड़ी इलाका था, जंगल इलाका। यहाँ बाबा रहते थे हजरत शेख सलीम चिश्ती। हाँ। जो वाइट वाली दरगाह है ना, हाँ। वो सलीम चिश्ती की है, जो लाल पत्थर से बनी हुई है। ये इनके पोते का दरगाह है, नवाब इस्लाम खान। पहले इस जगह का नाम था सीकरी। सीकरी, हाँ। हाँ, यहाँ फर्स्ट मुगलों में पहले बाबर आए थे, अकबर के दादा। अच्छा, पहले आए थे। हाँ, उन्होंने यहाँ पर एक जंग जीता राणा सांगा से 1527 में। अच्छा। उसको जीतने के बाद, उर्दू में जीत को बोलते हैं फतेह। फतेह। फतेह करने के बाद इसका नाम दिया कंबाइन में फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। तो ये फतेहपुर है, इसके पीछे सीकरी है। ओके। अकबर बादशाह को कोई औलाद नहीं था। अकबर की 3 रानियां थी, जोधाबाई, मरियम, टर्की सुल्ताना। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तीनों रानियों से कोई औलाद नहीं था। जब अकबर बादशाह को हुक्म हुआ दिल्ली से कि आप अजमेर जाइए, अजमेर में जो दरगाह है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वहाँ जाइए, तो वहाँ उनको सपना हुआ कि अकबर, दुनिया में आपको औलाद कहीं से नहीं मिलेगा सिवाय सलीम चिश्ती की बारगाह से। अच्छा। तो अजमेर से नंगे पैर और नंगे सिर 350 किलोमीटर दूर से चलकर आए। बाबा के पैरों में पड़ गए थे, बुरी हालत थी अकबर की। तो बाबा ने कहा अकबर से कि जाओ अकबर, आपके 9 महीने बाद महारानी जोधाबाई से लड़का होगा, उसका नाम मेरे नाम के ऊपर देना सलीम। सलीम। तो उसकी लड़का हुआ महारानी जोधाबाई से, हिंदू रानी से, उसका नाम दिया बाबा के नाम के ऊपर नाम सलीम। यही सवाल करते हैं मुझे। जोधबाई का और जोधाबाई का अलग सिस्टम है। हमने तो ये भी सुना है कि अनारकली भी बस मिथ है, असलियत में है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो स्ट्रीम है वही बतलाएंगे, थोड़ी नहीं हम अपने पेट से बता देंगे। नहीं, वो मुगल आजम से ना बहुत सारी चीजें ना उन लोगों ने जो पिक्चर के हिसाब से मसाला बना के रखी थी ना, तो बढ़ गई है। हाँ, बोलिए सर। अच्छा, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारा जुमा मस्जिद है, फ्राइडे में। ओके। 5 टाइम प्रे इनसाइड एवरी डे। ओके। सामने 6 गेट है, देखने में आपको दूसरे छोटे बड़े लगेंगे, लेकिन कोई छोटा बड़ा नहीं है, सेम है की साइड से। हाँ। ये रूम है, लेडीज लोग नमाज पढ़ती थी, पर्दा सिस्टम। जो साफ सफाई करती थी वो ऊपर में रहती थी उस जमाने में। ओके। अच्छा, अकबर ने जो दीन इलाही का मजहब चलाया था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन को करने के लिए, थोड़ा नीचे देखिए, ये वो दीन इलाही। हाँ, दीन इलाही। दीन इलाही। ये आर्किटेक्चर देखा चारों साइड में, मंदिर है, टॉप नीचे है। जैसे कि सोदर चर्च में गोल गोल चर्च टाइप का ऊपर में बना दिख गया। और ये कुरान के थे नमाज पढ़ने के लिए, वो उस टाइम का मंदिर था, यहाँ पूजा होती थी, यहाँ नमाज पढ़ते थे, यहाँ प्रे करते थे। अकबर की 3 रानियों के लिए एक ही वक्त पर बैठकर वो तीनों, कोई नमाज पढ़ती थी, कोई पूजा करती थी, कोई प्रे करती थी। ओके। ऊपर से कुछ टूट रहा है इसलिए जाली लगाई है कि क्या? जाली ऐसा है, पत्थर क्रैश होते हैं। हाँ, वही टूट रहेंगे और पत्थर रुक जाता है। प्लस कबूतरों के लिए जो बीट फीट करते हैं ना, वो नीचे नहीं आती है, साफ सफाई रहती है। तो सामने आपको दिख रहा है ना, हाँ, गेट, वो शाही गेट। अच्छा। इसी गेट से अकबर बादशाह यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते। ओके। उस टाइम का थे, अभी सूख चुका है, अब लोग खेती बाड़ी करते हैं। झील थी यहाँ पे। हाँ, ये जो टूटा फूटा बिल्डिंग दिख रहा है ना, हाँ। इसको बुलाता है टकसाल। अच्छा, यानी उस जमाने में सोने चांदी के सिक्के बनते थे। सिक्के बनते थे। सामने आपको मीनार दिख रहा है जिसमें व्हाइट वाले कांटे से लगे हुए। अकबर का एक हाथी था जिसका नाम था हिरन, जो गुनाहगार को पैर से कुचलकर मार देता था। ओके। जो बेगुनाह होता है इसको सुनकर दूर हटा देता। उसके मरने के बाद वो अकबर के हाथी का समाधि बनाया। अच्छा, वो समाधि। हाथी को बोलते थे हिरन। ऊपर से मीनार दिया, दोनों को मिलाकर बोलते हैं हिरन मीनार, एलिफेंट टावर, अकबर के हाथी की समाधि। ओके। ये उस जमाने का पोस्ट ऑफिस। कबूतर लोग छुट्टियां लेकर जाते हैं, उनकी रहने की जगह है, छोटे छोटे हाउस। अच्छा, आज भी ये लोग रहते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे जो एक मिनट, ये छोटे छोटे जो है कबूतरों के लिए बनाए हुए हैं, और यहाँ से कबूतर को छिल्ले देते थे, वो लेके जाते थे।
तांगा में बाबर में युद्ध हुआ ना 1527 में। ये जो यही पीछे हुआ। जो पहाड़ी दिख रही है खानवा का मैदान है वो। राणा संगा और बाबर में जो युद्ध हुआ था वहाँ पे हुआ था क्या? जी, अच्छा, वो बोलते हैं रंग महल। ये रंग महल है। हाँ, रंग माने खुशियों का महल। उसमें जहांगीर का जन्म हुआ अकबर के बेटे का। ओके, ये 1569 में बना था, सबसे पहला बिल्डिंग ये है। अच्छा, गाँव का हाथी काली किली, जहाँ बच्चे लोग बनाते हैं। हाथी है, उसके भी अंदर हाथी हाथी के अंदर हाथी। देखो लेकिन ऊपर क्या हाथी। गलत नहीं है। ये सब इनके और जितने वंशज थे ये इनके फैमिली लोगों में से हैं, बाबा के। बाबा के फैमिली लोग हैं। हाँ, अभी 15वीं पीढ़ी मर चुकी है ना, 16वीं पीढ़ी जिंदा है, वो पीछे है। बाहर जितना भी जेंट्स का है, अंदर में लेडीज का है, पर्दा सिस्टम। ओके, ये सब लेडीज लोग की समाधि है। एसी, क्या है? एसी, एयर कंडीशन कूलर, बिना लाइट। ओ वाह, एसी। अरे वाह, यहाँ से हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। सही में यार, ऐसे खुला है, मतलब क्या आर्किटेक्चर था यार। तीनों रानी के लिए जब महल बैठे थे, रानी आए बैठा करते थे। हाँ, ये मज़ारे बाद में होना। ओके, अंडरग्राउंड टनल। आपने मुगल आजम मूवी देखा ना? आपको दिखाने के लिए इसमें अनारकली को चुनवादी गया। कच्ची उस टाइम में अनारकली को चुनवादी नहीं गया था। उस टाइम में यहाँ से लाहौर पाकिस्तान के कर दिया गया, क्योंकि ये टनल यहाँ से आगरा फोर्ट जाती है। आगरा ये फोर्ट- टनल यहाँ से आगरा फोर्ट जाती है आगरा फोर्ट। आज भी। आज नहीं है। ओके, अरे सुनिए आप, हाँ, पहले उस टाइम में यहाँ से आगरा फोर्ट से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर पाकिस्तान। इतना कुछ बड़ा रा- चैनल था इसका। हाँ, अभी कुछ रास्ते टूट चुके हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। ओके, 450 साल पुरानी है, कुछ रास्ते टूट चुके हैं, गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। कब से बंद किया ये, मतलब कुछ आइडिया है आपको? ब्रिटिश के टाइम से ब्रिटिश के टाइम से बंद हो गया, मतलब उससे पहले ये एक्टिव टनल। थे। जी, तो अनारकली अकबर के बेटे से मोहब्बत करती थी। अकबर नहीं चाहता है नौकरानी की लड़की मेरे लड़के से प्यार करे, इसलिए उसको यहाँ से लाहौर निकाल दिया और आम पब्लिक को बता दिया उसको चुनवा देगा। तो मैंने ये चादर ले ली है, क्योंकि मजार में जा रहा हूँ। मजार में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये लोग देखो, ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसके अंदर जाएंगे हम लोग। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हैंड वॉश कर लेता हूँ मैं। अंदर चादर चढ़ा दी, वो थोड़ा बहुत तो स्कैम लग रहा था मेरे को। 50 बोले थे, 50 दे दिए। अंदर इसमें बोला कि चादर चढ़ाओ, जरूरी होता है, चढ़ाए। लेकिन ठीक है, इतना तो लोग जब किसी के यहाँ आए हैं तो मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, घर जाते हैं, तो खुद करना ही पड़ेगा। यह है जोधाबाई का महल, ये आप देख रहे हो। देखिए जोधा जी का महल। अब जहाँ तक हमने हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो ये तो मुगल आजम ने कर दिया, जोधाबाई अकबर की बीवी। लेकिन जितना हम जानते हैं उतना तो अकबर की बीवी का नाम जोधाबाई नहीं था। लेकिन बोलते हैं तो होगा कुछ। एंट्री पॉइंट में आने के लिए वहाँ बीच में में मंदिर रखी जाती है। नीचे वाले जो दिन में उनके मंदिर खाली है। तो ये यहाँ पे महारानी जोधाबाई बैठती थी। और पीछे जो है ना, देखो उसमें से हवा आती है। वहाँ पे भी अपने देखा, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो यहाँ पे ना मस्त हवा आती है। जब भी हवा चलेगी यहाँ से हवा आएगी। ठंडा ठंडा लग रहा है मेरे को भी। यहाँ पे महारानी बैठी होंगी, ठीक है। यहाँ पे उनकी जो भी उनको कुछ काम देना होगा वो सब यहाँ पे दी जाती होगी।
तो अभी बात करते फतेहपुर सीकरी का क्या इतिहास था। तो फतेहपुर सीकरी का ये इतिहास है कि अकबर की पहली राजधानी थी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से उसने अपनी राजधानी शिफ्ट की आगरा में, ठीक है। उसको 3 रानी थी, तीनों रानी से उसको बच्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो उसने सलीम चिश्ती थे, शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह पे भी अपन लोग गए थे, ठीक है। तो उन्होंने उनसे उनके पास आए अजमेर से चल के, बोले कि मुझे बच्चा चाहिए, और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे को बच्चा होगा। फिर उसका नाम बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा उनके नाम पे ही सलीम। बाद में वो जहांगीर बन गया। उसके बाद में तो जब पैदा हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई इन्होंने तो मेरी सब मुराद पूरी कर दी, तो चलो एक काम करते, इनके जो इनका घर था उधर उसके बाजू में अपनी राजधानी बसाते हैं। राजधानी बसा दी, लेकिन 12-13 साल जब यहाँ पे रहे, उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे एक्चुअली पहाड़ पे है ये, और ये पूरा ड्रोन एरिया है, मतलब इसमें सूखा पड़ता है। तो यहाँ पानी की कमी से ना बहुत परेशानी होने लग गई। दूसरा, क्योंकि ये आगरा से भी लंबा था, दिल्ली से भी लंबा था, लाहौर से भी लंबा था। उस समय तो लाहौर के आगे मतलब इनकी जो बॉर्डर थी वो अफगानिस्तान के आसपास थी। तो वहाँ के जो वहाँ के हमले हो रहे थे ना, उनको ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर डिसाइड किया कि भाई राजधानी वापस चेंज करते हैं। फिर यहाँ से राजधानी गई लाहौर में। तो अकबर की राजधानी कम से कम नहीं तो चौथी राजधानी लाहौर में थी, दिल्ली, उसके बाद आगरा, आगरा के बाद में फतेहपुर सीकरी, चौथी राजधानी लाहौर में। तो देख लेते वेल मेंटेन, वेल प्रिजर्व्ड। एवरेज लोग को बड़ी खुशी मिलती है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जोधाबाई का कहीं पे जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि अकबर की बीवी थी, तो अभी मेरे को मालूम पड़ा कि ये एक्चुअली सिर्फ नाम पड़ गया है। मुगले आजम पिक्चर देख के लोगों को जोधाबाई 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 बोल रहे, लेकिन वो एक्चुअल में हरम था, जो भी हम लोग देखते हैं। हरम इन द सेंस यहाँ पे राजा की सब बीवियाँ रहते हैं, औरतें रखते हैं, वही हरम होता है। अभी चलते इस तरफ, लेकिन आप कुछ ही बोल, कितना प्रिजर्व है, मतलब अभी तक भी सही सलामत है यार। 400-450 साल हो गए। ये इस हरम का बैक साइड है। बचपन में कभी एक पिक्चर देखी थी, लाल पत्थर। वो पिक्चर ऐसे दिमाग में रह गई थी ना, क्या उसकी एक्टिंग थी, क्या उसका स्टोरी थी, लेकिन वो पिक्चर की जो शूटिंग हुई थी ना, वो कहीं दिमाग में बस गई थी। बाद में जब बड़े हुए, कंप्यूटर हाथ में आया, नेट हाथ में आया, तो मालूम पड़ा कि फतेहपुर सीकरी में वो पिक्चर बनाई गई है। तो वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ मैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने बसाया शहर, बाद में छोड़ के चला गया, ये बोला जाता है इसके लिए, फतेहपुर सीकरी के लिए। जैसे मैंने बोला कि ये कथन अनुसार जोधाबाई का महल, असलियत में ये हरम था, ठीक है। और ये जो पूरा है ना कॉम्प्लेक्स, देखना है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स उनकी दासियाँ, किसकी, महारानियों की दासियाँ, और उनके घोड़े, जानवर, रानियाँ भी घुड़सवारी करती थी भाई, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो उनके जो भी थे सब इसमें रहते थे। देखो यहाँ पे दीवार हुआ करती थी, टूट गई है। ये देख लो, ये राजा बीरबल का स्थान था। ये देखो, काशी देखो।
जाम हो गई है, पंछी अपने घर पे जाने को देख रहा है। ये क्या लगता है आपको, क्या होगा ये हमाम होगा। ये देख रहे हो नाली का सिस्टम से अंदर जा रहा पानी, यहाँ से पानी जाएगा, लोग नहाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, स्विमिंग पूल टाइप। तो ये बेसिकली अभी जितना मुझे मालूम पड़ा है, गर्मियों में राजा रानी यहाँ पे बैठ के आराम किया करते थे, यहाँ पे अच्छी हवा चलती थी, वो हिसाब से बनाया हुआ था ऊपर बैठ के। ये सब पिलर पे स्टैंडिंग है, देखो देख रहे हो। और वो देख रहे हो आप, देख रहे हो वो साई हमाम का मतलब एक हॉस्पिटल टाइप था वो टाइम पे ये बनाया था इन्होंने। ये देखो ये सब एक हॉस्पिटल था। और ये जो बगीचा हुआ करता ना, इसमें सब अभी तो घास फूस है, वो टाइम पे आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें उगाई जाती थी। ये सब भी राजा के लिए बनाए गए थे। ये कूलिंग करने के लिए, ताकि यहाँ से जितनी भी हवा आए पीछे राजा जब बैठेगा, ठीक है, तो ये तालाब बनाया गया था, कृत्रिम तालाब था, ठीक है। तो इससे क्या हवा ना यहाँ पे जाएगी। और अकबर के बारे में एक चीज और फेमस है कि अकबर ने ना हमेशा गंगा जी का पानी पिया, मतलब यहाँ तक भी उसके लिए पानी जो होता था वो गंगा जी का पानी आता था। चाहे वो लाहौर में रहा हो, आगरा में रहा हो, उसने हमेशा गंगा जी का ही पानी पिया है। तो बेसिकली पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा अकबर का ही महल था, मतलब ये पूरा अकबर का ही महल है। ये ख्वाबगाह है, कहीं पे वो खाना खाता था, कहीं पे वो सोता था, ठीक है, कहीं पे अपने प्रजा से वो मुखातिब होता था। तो ये सब अकबर के लिए ही बनाया हुआ है। सोचो कितने बड़े घर में रहता था, कितने करोड़ रुपए लगाए होंगे यार ये राजधानी बनाने के लिए। 11-12 साल 13 साल में छोड़ दी। आई डोंट थिंक आज को कोई कर पाएगा ऐसा। तो बेसिकली अकबर की जो पहली बीवी थी रुकैया बेगम, ये उसका कमरा था। तो कमरा मतलब उसका घर था ये, और इसमें आके वो बैठती थी, लोगों से बातचीत करती थी, उसके लिए बहुत अच्छे से बनाया गया था। पूरा कॉम्प्लेक्स, ये पूरा प्लेस ना, यहाँ पे खजाना रखते थे ये लोग, ठीक है, खजाना सोना चांदी जो भी था वो इसमें रखते थे। और वो जो छतरी दिख रही है ना जहाँ पे लोग खड़े हैं, ये जो था ना, यहाँ पे उनका ज्योतिष बैठता था, और राज परिवार में जिसको भी जानना होता था वो उनसे पूछते थे। और ये जो देख रहे हो ना, ये उनका एक तरह का पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं ना, वो था। यहाँ पे बैठ के ही अपने मंत्रियों से डिस्कशन करता था अकबर। तो क्या भव्य बनाया ना, लग रहा लकड़ी का लेकिन पत्थर का है। खजाना जहाँ रखते हैं वहां पे आ गया हूँ। दरवाजा तो है नहीं यार, ये लोग खजाना कैसे छुपाते थे, तो समझ में नहीं आया। खुले रखते थे क्या? ये टाइम पे होता था दरवाजा, अभी निकल गया। खुला खुला है ना, तो दीवार तोड़ी होगी तो, या कुछ तो किया होगा। दरवाजा तो होगा यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लिखा हुआ है खजाने का ये है। तो अब ये दीवाने खास से निकल के, मतलब राजमहल से निकल के चलते हैं उस तरफ है दीवाने आम। मतलब ये पूरा जितना अपन ने देखा स्ट्रक्चर, यहाँ पे अकबर, उसकी बीवी, उसका हरम, वही सब होता था। उसका खजाना इधर रहता था, उसके मंत्री यहाँ के बैठते थे। ये पूरा एरिया अकबर का था। उसके पीछे उसने सलीम शेख चिश्ती की दरगाह बना रखी है।
दीवाने आम। तो बेसिकली ये वो जगह है, ठीक है, यहाँ पे बादशाह अकबर बैठते थे। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बादशाह अकबर बैठते थे, ये बीच वाले में। यहाँ पे अभी कबूतर बैठे ना, वो दरवाजे से बादशाह अकबर आए, बैठे, ठीक है, ये कबूतर बैठे, उनके उधर बैठते थे, और यहाँ पे सब पब्लिक खड़ी होती थी, अपनी फरियाद बोलती थी, महाराज ये हो गया, महाराज वो हो गया। और ये पिल्लर देख रहे हो यहाँ पे, ये पिल्लर जितना भी दिख रहे ना, वहाँ पे बेसिकली उनके हाथी घोड़े बांध के रखते थे बादशाह के। ये है, तो ये है फतेहपुर सीकरी, ठीक है, एक शहर जो बसाया गया बड़े अरमानों से, लोगों को लाया गया, फिर आखिर में पानी की कमी के कारण छोड़ दिया गया, कुछ अटैक हो रहे थे उसके कारण छोड़ दिया गया, और आज इसको बोला जाता है भूतों का शहर। तो पीछे जो भी इंसान जो कर रहा है गलत कर रहा है, करने दो उनको। तो खत्म करते इस ब्लॉग को यहाँ पे। मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये बहुत ही एक था, मेरे को जाना ही था, यहाँ पे आना ही था। ये देखो, अभी ये आगरा दरवाजा, इससे हम लोग बाहर निकल जाएंगे।